प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीईटी परीक्षा 2022 15 अक्टूबर को फर्स्ट पेपर के सभी उत्तरों को इसमें हल करेंगे। तो पहला दिया गया है गद्यांश, अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इस विकल्प के अनुसार सभी, अर्थात उत्तर बी हो जाएगा। गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त हुआ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? गद्यांश के अनुसार हमारा उत्तर होगा श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। इस गद्यांश के अनुसार उत्तर हो जाएगा। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो 80 इसलिए बताया गया है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसको 80 की धार यानी तलवार की धार के समान बताया गया है। प्रश्न 6 से लेकर के 10 तक तालिका दिया गया है। इन तालिका पर आधारित समस्त प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देंगे। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा सी 68.33%। 7 का उत्तर हो जाएगा 26.66 लाख। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है 10.6%, यानी कुल वेतन कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? 10.6%। आगे देखेंगे, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो कंपनी का कुल व्यय है 738.44 लाख। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 10 है, सभी वर्षों के लिए कारों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 109:151। आगे देखेंगे, अब ये एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तो इस तालिका में इसके बारे में प्रश्नों को दिया गया है, उसके उत्तरों को हम इसमें देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है उत्तर नंबर 11, इसका जो अनुपात है 56:99। प्रश्न नंबर 12, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 25:36। प्रश्न नंबर 13, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की सामना गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे की शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है 0 घंटा। चौदह नंबर प्रश्न का उत्तर है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है 18:25। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16 से 20 तक ये रेखा आलेख दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताया गया है। तो इस प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 96.15%। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा 9/13 यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1%। अब आगे देखेंगे प्रश्न 21 से लेकर के 25 तक दंड आरेख पर आधारित प्रश्न है और इसके समस्त उत्तरों को बहुत ही सटीक उत्तर दिया गया है, किसी भी उत्तर में कोई त्रुटि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है 137.5%। प्रश्न नंबर 22,
22 का उत्तर है 2017 में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है कि कितने वर्षों के उत्पादन औसत से अधिक था, तो उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 24, 2013 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने % गिरावट थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 20% इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, इसका उत्तर हो जाएगा 2012 और 2017 के बीच। दो 2015 और 16 का औसत उत्पादन के बराबर था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2012 और 17। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा कि देवानाम्पीय पीदस भी कहा जाता था, तो यह नाम था मौर्य सम्राट अशोक का। प्रश्न नंबर 27, संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई के काम किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ, तो यह शाहजहाँ के समय में लोकप्रिय हुआ। जबकि पहला मकबरा था एतमादुद्दौला का मकबरा, किस तकनीक में बनाया गया, पित्रा दूरा तकनीक में बनाया गया। प्रश्न नंबर 28, पहली बार तांबे का उपयोग कब किया गया था, ताम्र पाषाण युग में किया गया था। प्रश्न नंबर 29, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था, राजगीर में किया गया था। तो इसके लिए हमने चारों बौद्ध संगीतियों का एक ट्रिक बनाया था, रावय पाकू, अर्थात पहली बौद्ध संगीत राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 30 प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है दांडी नामक यात्रा के दौरान किसने जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी भागीदार बनाने के लिए राजी किया था महात्मा गांधी को, इसका उत्तर है ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किसका शासन था, तो मुगलों का शासन था उस समय, क्योंकि 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 33, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न नंबर 35, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 36, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है, तो यह 5.5 घंटा आगे है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो शहरीकरण आर्थिक कारक है, खनिज आर्थिक कारक है, औद्योगिकरण आर्थिक कारक है, लेकिन पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है, तो यह प्रश्न विवाद है। अब देखिए आयोग द्वारा इसका उत्तर क्या दिया जाता है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो हमेशा जहाँ निम्न वायुदाब होता है वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, जैसे भूमध्य रेखा पर, तो इसका उत्तर तो ही होना चाहिए। अब देखिए उत्तर सी या डी, इसी में से आयोग द्वारा कोई उत्तर दिया जाएगा। आगे है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अधिकांश गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि आता है, खनन आता है, कृषि खनन पशुपालन वन, तो ये पशु और वन ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो कोई भी काम पहले शुरू होता है तो प्राथमिक क्षेत्र से ही शुरू होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा सभी था। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी का प्रयोग, उच्च उपज देने वाली किस्मों की बीज तथा सिंचाई, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा सभी, यानी बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और तो 1952 में इसी के द्वारा योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति दी जाती है, जबकि योजना का आयोग 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। अगले प्रश्न देखेंगे, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि इसमें जो है उपराष्ट्रपति शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है और प्रधानमंत्री शामिल है, लेकिन ये मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है? नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक नहीं है तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधानिक निगम। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124 के तहत भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा। प्रश्न नंबर 49, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 126 के तहत जो है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराता है। प्रश्न नंबर 50, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यह गृह मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न नंबर अगला है 51 नंबर, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, क्योंकि यह प्रयोगशाला में बनाया गया रेशा है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें CO2 का सर्वाधिक योगदान है। जबकि मात्रा की बात किया जाए तो सबसे अधिक मात्रा जल वाष्प की होती है, और जबकि अगर प्रदूषण की बात की जाए तो CO2 का होता है, जबकि जल वाष्प की मात्रा ग्रीन हाउस में सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 55, तो ये मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, इसका उत्तर हो जाएगा 20%। 40 x पढ़ते हैं, 50 y पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं। 40 50 90, 10 निकाल देंगे तो 90 - 10 = 80, यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम इसका उत्तर हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी 14.26। प्रश्न नंबर 59, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यह सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि प्रकृति में सैकेराइड के रूप में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, इसका उत्तर हो जाएगा 5.21 × 6.232 - 2.9272, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 61, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब पार्वती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है?
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है पुराना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही छंद विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का सही छंद विच्छेद है महाधन ऋषि, ऑप्शन बी। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलंब अविलंब अधर विलोकित। प्रश्न नंबर 66 से दिया गया है अंग्रेजी, तो इंग्लिश के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके 66 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है नो, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 67 का क्या प्रश्न हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉर बैटिंग। प्रश्न नंबर 68, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 69, तो ए रक्षाबंध का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्नी। प्रश्न नंबर 70, असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें 8 2 का घन, 27 3 के घन, 64 4 के घन, लेकिन ये जो 100 है ये वर्ग है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्रवार। प्रश्न नंबर 72, ये भी इंग्लिश है, तो सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची पूछा गया है। तो पार्टियल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है इनकम्प्लीट या अंश या कुछ भाग या अपूर्ण। तो अपूर्ण ये है और पार्टियल माने कुछ भाग या कुछ हिस्सा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है एंटोनिम्स विलोम्स बताना है। तो डिसअपॉइंट इसका उत्तर हो जाएगा सैटिस्फाई यानी संतुष्टि, ऑप्शन 73 का ए हो जाएगा। प्रश्न 74 रीजनिंग है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 74, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TBGRFG FH। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह कोलकाता शहर में किया गया, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल ने। प्रश्न नंबर 79, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 81, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक मतलब किस नाम का एक भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? स्काई लाइट का आयोजन किया। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई से अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। तो गोवा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार पड़ोसी है, चीन पड़ोसी है, मालदीव पड़ोसी है, लेकिन UAE पड़ोसी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? IIT मद्रास, ऑप्शन बी। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर ए, अमित शाह। अगला प्रश्न है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, याद रखिएगा। लोकसभा में 25 वर्ष जबकि राज्यसभा में है 30 वर्ष, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए या सांसद बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए इनकी आयु होती है 25
जबकि राज्यसभा के लिए होती है 30 और ग्राम प्रधान के लिए होती है 21 साल। ग्राम प्रधान के लिए होती है 21 साल, याद रखिएगा। और मतदान की आयु होती है 18 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर यह असम में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 91, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर जो है भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो आंध्र प्रदेश पहले 1953 में बना था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखा? तो इसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 95 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 96 से लेकर के 100 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो साहित्य जो है दायित्वों का निर्वाह दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए साहित्य और समाज। प्रश्न नंबर 98, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 99, साहित्य हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देती है? तो गद्यांश के अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 100 है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? यानी ये अन्य चीज़ों को भी दिखाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर ए, ऑप्शन ए। तो ये था पीटी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 का प्रथम पाली का प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।